दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनदीप और मैं हूं दिल्ली से। और मैं आज आपके सामने कुछ बातें रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं, हाजिर हुआ हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे बीएड पे संकट गहराता जा रहा है। यूपी की बात करो तो यूपी में कोई खान है, मैंने सुना भी, उन्होंने बीएड को सीटेट से भी बाहर करने के लिए याचिका डाल दी है ना। तो आप देख ही रहे हैं, जिसका मन कर रहा है मुंह उठा के याचिका डाल देता है, कोई कहीं कुछ कह देता है, उड़ीसा से बाहर कर देते हैं हमें, राजस्थान से बाहर हो ही गए हैं, है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि हम एकता नहीं है हमारे में, हम यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। बीएड वाले यूनाइट हैं, उनका केस कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील लड़ते हैं, है ना। और बहुत ही काबिल वकील है वो लोग। हमारे यहाँ पे कुछ यूनिटी नहीं है, कोई एकता नहीं है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई चंदा मांग रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है, वो वीडियो बना के डाल दे रहा है। नई गाइडलाइन आ गई, पुरानी गाइडलाइन ख़त्म हो गई, नहीं होंगे बाहर, हो गए बाहर, है ना। और भाई मुझसे आप पूछो कि आपको क्या पता है, मैं ये बोलूँगा भाई मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, अभी साफ बात है ना। मुझे ये पता है, बस ये रास्ता दिख रहा है कि कैसे हम बीएड को प्राइमरी के अंदर लेके आए हैं। मैं ये सोच में लगा हूँ सिर्फ। और हमने दिल्ली में कुछ विधायकों को, कुछ को ज्ञापन भी दिया है, सांसदों को ज्ञापन देने के चक्कर में अभी हम लगे हुए हैं, है ना। दिल्ली में देखिए दोस्तों, कोई साथ नहीं दे रहा। दिल्ली में कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, बीएड वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट स्कूल बहुत सारे लोग लग जाते हैं, केवीएस है ना, नवोदय है, DSSB है, दिल्ली के स्कूल हैं। तो इनमें दिक्कत किसको होगी? दिक्कत होगी अदर स्टेट्स वालों को, दिक्कत होगी मेरे यूपी के भाइयों को, दिक्कत होगी मेरे बिहार के भाइयों को। बिहार के भाई देखा आपने कैसे गए हैं? अरे मैंने देखा कैसे ट्रेन में गए हैं, एक के ऊपर एक चढ़ के, सीट नहीं थी, खड़े होने की जगह नहीं थी, फिर भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने गए हैं। दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यूनाइट नहीं है, हम में एकता नहीं है। कोई चंदा इकट्ठा कर रहा है, कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है। अभी मैं बात करूँ तो हमारे जो सत्यम पाठक जी हैं, ये लगे हुए हैं थोड़ा सा, और वो शर्मा जी हैं जो राजस्थान वाले, वो लगे हैं थोड़ा हमारे साथ। सत्यम पाठक भाई घूम रहे हैं जगह जगह। बाकी कौन है हमारे साथ? एक वो मैडम थी, हम कोई, उन्होंने बोलते हैं लोग कि ऑडी भी ले रखी है, मैं नाम तो क्या बताऊं, आप लोगों सबको पता होगा, बीएड ही उनकी रोजी रोटी थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला हमारे लिए, है ना। ऐसी बहुत सारी टीचर हैं, राजस्थान के बहुत सारे टीचर, आपने देखा होगा कभी कौन सी क्लासेस थी, वो सत्यम भाई दिखा रहे थे, उसने भी बहुत उल्टा सीधा बोला। तो भाई इनको किसी से मतलब नहीं है। ये जितने भी कोचिंग वाले हैं और आपने उनका चैनल सब्सक्राइब किया है, जो बीएड के फेवर में एक भी चीज़ नहीं बोला, उसको अनसब्सक्राइब कीजिए, उसके चैनल को रिपोर्ट मारिए और ये बड़े लेवल पे कीजिए, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्योंकि जब तक पैसा आ रहा था, जब तक इनको कोर्स बेचने थे, तब तक ये लोग हमारे साथ थे। और जब इनका पैसा आना बंद हुआ, इनको लगा हमारा कोर्स नहीं बिकेगा, ये तो ऐसे बिके, तो कोई भी हमारे फेवर में बोला नहीं। इनको हम लोगों ने बनाया है ना, ये खुद नहीं बने। और इनको दिखाइए कि हम लोग अगर बना सकते हैं, हम आपको बिगाड़ भी सकते हैं। और मेरे बीएड वाले जितने भाई हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं बेचारे, किसी के 100 सब्सक्राइबर है, किसी के 50 है, मेरे अपने 135 सब्सक्राइबर, 132 है। तो अपने को नहीं कह रहा मैं, आप बेशक आपको बातें बुरी लगे तो आप रिपोर्ट कर दीजिए, मेरा कुछ आता है नहीं ना कुछ जाएगा, दूसरा चैनल बनाइए। लेकिन जो भाई सही दिखा रहे हैं उनको कम से कम सपोर्ट कीजिए, उनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और इन सब कोचिंग वाले सेंटरों को अनसब्सक्राइब और रिपोर्ट मारिए जो हमारा साथ नहीं दे रहे इस दुख की, इस विपदा की, इस आपदा की घड़ी में, है ना। बाकी मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि किसी को चंदा दीजिए, किसी को पैसा दीजिए, किसी को कुछ करिए, लेकिन यूनिटी रखिए भाई साहब, एकता रखिए, सारे भाई और बहनों सारे अपने में एकता रखिए। क्योंकि बिना एकता के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने देखा था 80-80 साल, 70-70 साल के किसानों ने आंदोलन किया तो केंद्र सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। और उन्होंने एकता दिखाई, और ऐसी एकता दिखाई कि हिंदुस्तान ने को नानी याद दिला दी उन्होंने, है ना। पूरी दिल्ली में ऐसा तांडव मचा दिया उन्होंने। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी तांडव मचाइए, करिए ना ना, बिल्कुल, ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, ये सब हमें नहीं करना, लेकिन फिर भी एकता तो हो, यूनिटी तो हो। हम गुटों में बंट गए हैं, कोई इलाहाबाद ग्रुप बना लिया, कोई लखनऊ ग्रुप बना लिया, कोई पंजाब ग्रुप बना लिया, कोई कहीं का ग्रुप बना लिया। उसमें सबसे ज़्यादा परेशान क्या बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो यूपी बिहार वाले ही है, और कहीं के नहीं है भाई। और भी 26-27 स्टेट बचे हैं, 25-26 स्टेट और बचे हैं यूपी और बिहार को छोड़ के।
पड़ोस में आपके दिल्ली है, उधर एमपी है ना, छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा से देख रहे हैं आपने बाहर कर दिया है ना, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। कोई भी कुछ क्यों नहीं हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे भाई? सिर्फ यूपी बिहार वाला लगे परेशान है सबसे ज़्यादा। यूनिटी दिखाइए भाई, यूनिटी, बिना यूनिटी के कुछ नहीं हो, बिना एकता के कुछ होगा नहीं। सरकार कुछ नहीं मानेगी आपकी बातें। आज उड़ीसा से बाहर किया, अभी हाईकोर्ट में याचिका डली यूपी में, कल को यूपी से बाहर कर देंगे, राजस्थान से बाहर हो चुका है, एमपी से बाहर हो जाओगे, बिहार से बाहर, सब जगह से बाहर कर दिए जाओगे और डिग्री बेकार हो जाएगी। मेरे कुछ भाई कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ बीटीसी करने, करिए, जाइए बीटीसी कर लीजिए। कल को जब बीटीसी वाले कैंडिडेट्स की बाढ़ आ जाएगी ना, बाढ़, जब सरकार को दिखेगा 2 करोड़ लोगों ने बीटीसी कर लिया, सरकार एक और नया कोर्स ले आएगी, कहेगी फलाना कोर्स करिए, अब बीएड और बीटीसी बेकार है, फिर वो कर लेना, है ना। और मेरे में, हमारे में से बहुत सारे भाई तो सीनियरिटी को प्राप्त हो जाएंगे, अपने बच्चों को करवा देना वो कोर्स, भाई मैं नहीं बना तो बन जा टीचर, है ना। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम ये कोर्स कर लें वो कोर्स कर ले। भाई हमने जो किया उसकी बात करिए ना। आपकी गाइडलाइन 2018 में आई थी, 2018 में हमने बीएड किया, 18 से लेकर 23 तक आपकी गाइडलाइन 100% लगी है ना। एनसीटी गजट लाई, सरकार ने पास करवाया, बच्चों की क्या गलती है? और मैं सिर्फ 18 से 23 वालों के लिए नहीं कह रहा, मैं इससे पहले वालों के लिए भी कह रहा हूँ। भाई जब हमें पता था कि हमें हमारी जॉब प्राइमरी में लगेगी तभी तो हमने बीएड किया। आपने बोला कि बीएड कर ले तेरी जॉब लग जाएगी, भाई हमने कर लिया। और मेरे कुछ भाई ये भी बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ बीटीसी करने, कुछ भाई ये बोल रहे हैं सरकार से हमारी फीस वापस करवा दो। भाई फीस तो वापस दे दी, मान लो सरकार ने 1-1 लाख रुपये आपके खाते में डाल दिए, आप घर बैठ जाओगे? 1 लाख में क्या कुछ होगा? सरकार कहेगी ना रिसिप्ट लाओ, आप सबको पता है आपने कितने कितने में बीएड किया है, सब रिसिप्ट दे दो, 1-1 लाख रुपये सरकार सबके अकाउंट में डाल देगी, ठीक है खुश रहो, खुश रहोगे? तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि हमारे, भाई टाइम कौन देगा 2 साल का? 2 साल जिस कष्ट से हमने पढ़ा, हमने एग्ज़ाम दिए, हम परेशान हुए, हरास हुए, कोई अपना घर परिवार छोड़ के, जरूरी काम छोड़ के पेपर देने गया, उसको कौन संभालेगा? देना है तो 10-20 लाख रुपए दो, है ना। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप बीटीसी कर लीजिए, आप फलाना कर लीजिए, हमारे पैसे दे दीजिए। भाई जो हमने किया उसका हमें सोल्यूशन बताओ। आपने बोला बीटीसी करो, आपकी प्राइमरी में जॉब लगेगी, तो हमारी जॉब क्यों नहीं लग रही? अब आप लास्ट में कैसे मना कर सकते हैं? अन्याय क्यों कर सकते हैं? धोखा कैसे दे सकते हैं? तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे तेज सीने में नहीं, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, है ना। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दोबारा से मैं कहूँगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, और आप सबको शुभकामनाएं। हम चांद पे चंद्रयान 3 हमारा दोबारा से पहुंच गया, और भारत के वैज्ञानिकों को मैं सलाम करता हूं, और सरकार से सिर्फ यही अपील करता हूं कि हमारा साथ दीजिए। इतने बच्चों की बद्दुआएं मत लीजिए, इतने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए, अन्याय मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को राम राम, प्रणाम।